नमो देव्यै महादेव्यै सिद्ध्यै शान्त्यै नमो नमः। बालाधिष्ठात्रिदेव्यै च षष्ठी देव्यै नमो नमः। छठ माता हम सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। छठ व्रत की आप सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम छठ माता के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हैं। छठ माता कौन हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इन्हें छठ माता ही क्यों कहा जाता है, षष्ठी देवी ही इनका नाम क्यों है। छठ व्रत के अलावा और कब कब इनका पूजन होता है, इनके पूजन की विधि क्या है, कहाँ कहाँ इनका पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका नाम षष्ठी क्यों पड़ा, छठ माता इन्हें क्यों कहा जाता है। प्रकृति के छठे अंश से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनका नाम छठ माता है, षष्ठी माता है। इन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है। षष्ठांसा प्रकृतेर या च सा च षष्ठी प्रकृतिता बालकानाम अधिष्ठात्री विष्णु माया च बालदा। बालकों की अधिष्ठात्री देवी हैं ये। बच्चों के लिए, संतान के लिए इनकी पूजा का विधान है। जैसे बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं, उसी तरह से बालका नाम अधिष्ठात्री प्रकृति के द्वारा षष्ठी माता को बालकों की अधिष्ठात्री बनाया गया है। बालकों से संबंधित सभी कार्य षष्ठी माता के अधिकार में आते हैं। बालकों की रक्षा का दायित्व षष्ठी माता के अधीन है। मूल प्रकृति भगवती दुर्गा के, भगवती राधा के, जगत जननी जगदम्बा के छठे अंश से षष्ठी माता की उत्पत्ति हुई, इसलिए इन्हें षष्ठी माता कहा गया, छठ माता कहा गया। यानी पूरे संपूर्ण प्रकृति के छठे अंश से इनकी उत्पत्ति हुई है। और परम पुरुष परमात्मा के छठे अंश से भगवान कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई है, जो देवताओं के सेनापति हैं। ऐसे भगवान स्कंद, भगवान कार्तिकेय जो परम पुरुष के षष्ठांश से उत्पन्न हुए हैं, और भगवती माता षष्ठी जो हैं मूल प्रकृति के षष्ठांश से प्रकट हुई हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्री के रूप में, इसलिए इन्हें षष्ठी माता कहा जाता है। भगवान कार्तिकेय की पत्नी हैं। बालकों की रक्षा का दायित्व इनके अधिकार क्षेत्र में है, इसीलिए बालकों की रक्षा के लिए षष्ठी माता के पूजन का विधान है। छठ व्रत के अलावा भी षष्ठी माता का पूजन किया जाता है। जब कभी भी कोई भी शुभ कार्य सनातन धर्मियों के घरों में होता है, तो कोई छोटा से छोटा कार्य हो या कोई बड़ा से बड़ा यज्ञ हो, कोई छोटा से छोटा पूजन हो, शादी विवाह मुंडन इत्यादि कोई शुभ मांगलिक कार्य हो, हर समय मातृका पूजन का विधान मिलता है। मातृकाओं का पूजन होता है। षोडश मातृका पूजन का क्रम आता है। उस षोडश मातृका पूजन में, षोडश मातृकाओं के मध्य षष्ठी माता यानी छठ माता भी विराजमान होती हैं, देवसेना नाम से। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मातरः धृति पुष्टि तथा तुष्टि रात्मनः कुल देवता गणेशे नातिको येता विद्धौ पूज्या से षोडश। ये जो षोडश मातृकाएं हैं, इनमें जो देवसेना नाम की मातृका हैं वो षष्ठी माता ही हैं। और जब हम अष्ट मातृकाओं का पूजन करते हैं, तो उन अष्ट मातृकाओं के क्रम में
भी षष्ठी माता के पूजन का विधान मिलता है। अष्टमातृकाओं में मयूर कुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नखे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते। ये कौमारी नाम से जो मातृका हैं वो षष्ठी माता ही हैं। कौमारी नाम इसलिए पड़ा कि भगवान कुमार ने भगवान कार्तिकेय की अर्धांगिनी होने के नाते ये कौमारी कहलाएं। ऐसी भगवती माता कौमारी, माता देवसेना, माता षष्ठी हम सभी की रक्षा करें। बालकों की अधिष्ठात्री होने के साथ साथ जब ये प्रसन्न होती हैं तो पुरुषों को सुंदर पत्नी, स्त्रियों को सुंदर दीर्घायु पति, निर्धन को धन, भूमिहीन को भूमि, प्रजाहीन को प्रजा प्रदान करती हैं। लेकिन इनका मुख्य कार्य, मुख्य दायित्व संतान विभाग ही है। बाल विभाग की मुख्य इनका दायित्व है। अतः इनकी पूजा से, इनकी कृपा से दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। षष्ठी तिथि को प्रथम बार इनका पूजन हुआ था, इसलिए षष्ठी तिथि को ही पूजन का चलन है, वहीं से प्रारंभ हुआ। और षष्ठी तिथि के पीछे एक और भी विशेष महत्व है। भगवान कार्तिकेय षष्ठी तिथि के स्वामी हैं। तिथियों के स्वामी जो देवता हैं, तिथि सावन्य कौ गौरी गणेशो अहिर्गुहो रवि शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरि कामः शिव शशि। अन्य प्रतिपदा तिथि के अग्निदेव, द्वितीया के ब्रह्मा जी, तृतीया की गौरी माता, चतुर्थी के गणेश जी, पंचमी के सर्प, षष्ठी के भगवान कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्य नारायण। इसी प्रकार से अष्टमी के शिव जी, नवमी की दुर्गा जी, इसी प्रकार से पूर्णिमा अमावस्या सभी तिथियों के अलग अलग देवता स्वामी हैं। तो षष्ठी तिथि के स्वामी जो हैं, माता षष्ठी के पति भगवान कार्तिकेय हैं। इसलिए षष्ठी तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है छठ माता के पूजन के लिए। और जो षष्ठी तिथि का अगला दिन यानी सप्तमी तिथि होती है, सप्तमी तिथि के स्वामी भगवान सूर्य होते हैं। इसलिए सूर्य और षष्ठी दोनों के पूजन का संयोग है, दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है इस छठ व्रत के करने से। और कभी भी किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ माता का पूजन किया जा सकता है। षष्ठी तिथि के स्वामी भगवान कार्तिकेय हैं, इसलिए कभी भी षष्ठी तिथि में भगवान कार्तिकेय का ध्यान करते हुए षष्ठी माता का पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले राजा प्रियव्रत जो स्वयंभू मनु के पुत्र हुए, उनके द्वारा षष्ठी माता का पूजन हुआ। राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, बहुत तप किया उन्होंने, उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई, उनकी स्त्री को गर्भ रहा, लेकिन जब संतान उत्पन्न हुआ तो मरा हुआ मृत संतान की प्राप्ति हुई। ये स्थिति देखकर रानी मूर्छित हो गई, राजा भी विलाप करने लगे। राजा रोते हुए, बिलखते हुए माता भगवती की प्रार्थना करने लगे। राजा की पीड़ा देखकर षष्ठी माता जो है वहाँ प्रकट हो गई। कि बालाधिष्ठात्री देवी कहा गया है इनको, बालकों के अधिष्ठात्री यही हैं। तो षष्ठी माता से राजा की पीड़ा नहीं देखी गई, षष्ठी माता वहीं प्रकट हो गई। श्वेत चंपक, सफेद चंपा के पुष्प के समान इनके शरीर की कांति थी, चंद्रमा के समान चमकती हुई षष्ठी माता प्रकट होकर राजा को सांत्वना देती हैं, राजा को समझाती हैं। राजा हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। राजा प्रार्थना करते हैं, हे देवी आप कौन हैं? आप शीघ्र
मेरा कल्याण करें, मेरे संतान को जीवित कर दें, मुझे संतान का सुख प्रदान करें, कृपा करें। आप कोई दिव्य स्वरूपा प्रतीत होती हैं। माता षष्ठी ने कहा कि मैं ब्रह्मणो मानसी कन्या देवसेना हमीश्वरी शिष्ट्वा ताम मनसा धाता ददौ स्कंदाय भूमिप। हे भूमिप, हे राजन, मैं ब्रह्मा जी की मानसी पुत्री हूँ, देवताओं की सेना की अधीश्वरी हूँ, साक्षात स्वयं मैं ही देवसेना हूँ और मेरे स्वामी देवसेनापति हैं। मैं बालकों की अधिष्ठात्री हूँ, बालकों की रक्षा करती हूँ, बाल विभाग का संयोजन मेरे अधिकार में है। फिर राजा प्रार्थना करते हैं कि जब आपके अधिकार में सब है, आप कुछ भी कर सकती हैं, आप मुझे पुत्र प्रदान करें, मैं पुत्र के वियोग में जीवित नहीं रह सकता। राजा की स्थिति देखकर माता षष्ठी समझाती हैं कि हे राजन, सब कुछ कर्म के अधीन है। सुखम दुखम भयम शोको हर्षो मंगलमेव च संपत्तिश्च विपत्तिश्च सर्वं भवति कर्मणा। सुख दुख हर्ष मंगल शोक सब कुछ कर्म के प्रभाव से ही होता है। संपत्तिश्च विपत्तिश्च सर्वं भवति कर्मणा। षष्ठी माता कहती हैं कि कर्म के प्रभाव से ही कोई बहुत पुत्रों वाला होता है, कोई किसी का वंश ही नहीं चलता, कोई वंशहीन हो जाता है, किसी को मृत पुत्र प्राप्त होता है, किसी को दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है, किसी के पुत्र पैदा होके कम समय तक ही जीते हैं, किसी के लंबे समय तक जीवित रहते हैं, दीर्घायु होते हैं, किसी के गुणवान पुत्र होते हैं, किसी के निर्गुण दुर्गुणी अंगहीन दुखी पुत्र हो जाते हैं, किसी किसी की बहुत सी पत्नियां होती हैं, किसी का विवाह ही नहीं होता, कोई आजन्म जीवन पर्यंत पत्नी के बिना ही अपना जीवन व्यतीत करता है, कोई व्यक्ति जो है धर्मवान पुत्र प्राप्त करता है, किसी को पापी संतान की प्राप्ति हो जाती है, किसी को निरोगी संतान होती है। सब कर्म का ही प्रभाव है। वेदों ने भी यही कहा है, हे राजन, इसलिए शोक मत करो और अपना कर्म करो। लेकिन राजा ने हठ कर लिया कि नहीं, जब सब आपके अधिकार में है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। माता बड़ी दयालु हैं। छठ माता ने राजा के ऊपर कृपा किया और जो उनका मृत पुत्र था, नवजात शिशु जो तत्काल पैदा हुआ था, माता की लीला मात्र से, माता की कृपा मात्र से वो जीवित हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुए, माता की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे और राजा ने षष्ठी माता से ये प्रश्न किया कि आप के पूजन का विधान क्या है, कब आपका पूजन करना चाहिए, आपकी सेवा कैसी हो सकती है, कैसे आप प्रसन्न होंगी। आपकी प्रसन्नता से जैसे मुझे संतान सुख प्राप्त हुआ है, वैसे ही आगे आने वाले समय में सभी मनुष्यों को संतान सुख की प्राप्ति हो, ऐसी विधि आप बताएं। तब माता षष्ठी ने अपने व्रत की विधि बताई है। जैसा कि सभी माता बहनें छठ का व्रत करती हैं, जो 3 से 4 दिनों तक का ये व्रत होता है। तो षष्ठी माता बड़ी ही दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं। माता इनके पूजन से, इनकी कृपा से दीर्घायु संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। हर शुक्ल पक्ष की षष्ठी को षष्ठी माता के पूजन का विधान है। राजा प्रियव्रत तभी से हर महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को
षष्ठी माता का, छठ माता का पूजन उत्सव, रात्रि जागरण करने लगे और छठ माता के पूजन का प्रचार प्रसार करने लगे। जिस दिन राजा प्रियव्रत को पुत्र की प्राप्ति हुई, उनका पुत्र जीवित हुआ, वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। इसलिए उस दिन माता ने वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, न कि केवल स्त्री के लिए, पुरुष भी कर सकते हैं, बहुत से पुरुष करते भी हैं। जो भी दंपति उपवास रहकर मेरे व्रत का नियम पूर्वक पालन करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, मेरी प्रार्थना करेंगे, मैं प्रसन्न होकर उन्हें दीर्घायु चिरंजीवी संतान प्रदान करूंगी। जिनके संतान होते ही नहीं या जिनके होने के बाद जीवित नहीं रहते, या जिन्हें केवल कन्या संतान होती है, या जिन माताओं के एक बार संतान होने के बाद पुनः संतान का योग नहीं बनता, ऐसे सभी परिस्थितियों में सभी माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति षष्ठी माता की कृपा से संभव है। अतः सभी को षष्ठी माता की पूजा दीर्घायु संतान के लिए, संतान की आयु वृद्धि के लिए करनी चाहिए। जब ये प्रसन्न होती हैं तो पुरुषों को सुंदर स्त्री प्रिया प्रदान करती हैं, धनहीन को धन प्रदान करती हैं, भूमिहीन को भूमि प्रदान करती हैं, और संतान प्रदान करने के लिए तो ये विशेष रूप से प्रभावशाली हैं। इनका विशेष दायित्व है संतान सुख देना। इनकी कृपा से संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। अतः सभी माताओं बहनों को षष्ठी माता का पूजन, षष्ठी माता की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। एक वर्ष तक, यानी एक छठ व्रत से अगले छठ व्रत तक जो लोग भी षष्ठी माता के स्तोत्र को सुनते हैं, लगातार एक वर्ष तक जो लोग भी षष्ठी माता के, छठ माता के स्तोत्र को सुनते हैं श्रद्धापूर्वक, ब्राह्मण के द्वारा या स्त्रियां स्वयं अपने पति के द्वारा भी सुन सकती हैं, तो उन्हें दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। जिन माताओं के बच्चे, जो शिशु अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं, बार बार इलाज करने पर भी स्वस्थ नहीं होते, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, ऐसी माताओं को विषम परिस्थिति में माता पिता दोनों को षष्ठी माता के स्तोत्र को एक वर्ष तक सुनना चाहिए। और हर शुक्ल षष्ठी को, यानी शुक्ल पक्ष की हर षष्ठी को, सभी हर महीने में षष्ठी माता के स्तोत्र का श्रवण, स्तोत्र का पाठ या ब्राह्मण से करवाया जाए, या केवल छठ के दिन या षष्ठी व्रत के दिन 6 पाठ षष्ठी स्तोत्र का करने से षष्ठी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। तो जैसे राजा प्रियव्रत को दीर्घायु संतान की प्राप्ति हुई, उनका संतान जीवित हो गया, ऐसे ही सभी माताओं बहनों के पुत्र पुत्रियां सभी दीर्घायु हों, सभी के ऊपर छठ माता की कृपा बनी रहे। ऐसी भगवती षष्ठी जो माता पार्वती की बहू, भगवान शिव की बहू हैं, जो शिव परिवार की सदस्या हैं, जो देवताओं की सेना है, जो देवसेना है, देवसेना में इन्हीं की शक्ति संचरित होती है, इन्हीं की शक्ति से देवसेना शक्तिमान है। ऐसी भगवती देवसेना भगवान कार्तिकेय, भगवान स्कंद की अर्धांगिनी माता षष्ठी हम सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जय छठ माता, जय कार्तिकेय भगवान, जय सूर्य नारायण, जय
जगदम्ब, जय विश्वनाथ। आज के इस वीडियो में हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में छठ माता के मंत्र और स्तोत्र का वर्णन करेंगे। छठ माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय छठ मैया, जय सूर्य नारायण।